This is 7th lecture on trigonometric functions for class 11th. In this lecture, we will learn about trigonometric identities of multiple angles and CD formula. वेल स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं उनको प्रूव किया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसके साथ साथ जो हमारा साइन ए प्लस बी एलाइड एंगल्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन आइडेंटिटीज को हमने प्रूव किया था। ये सभी साइन ए प्लस बी पिछले लेक्चर में हमने प्रूव किया है किस तरह से ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर होता है। इफ वी नो दिस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मींस इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। जो वैल्यू हम ए और बी की कोई भी वैल्यूज भरें, ये सभी वैल्यूज के लिए ये ट्रू होगा। अगर हमें ये पता है तो उसी से हम साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, वाई? बिकॉज देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन। तो यहां से हम कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये पिछले लेक्चर में हमने पूरी तरह से डिस्कस किया है। टेंजेंट ए प्लस बी, tan a plus tan b, 1 minus tan a tan b, ये सभी जो एलाइड एंगल्स की जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, ये हमारी सारे की सारी आइडेंटिटीज, अगर हमें एक आइडेंटिटी बेसिक जो है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b, तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप यूज करें। और कोई आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, भूल गए तो आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे tan a माइनस बी निकालना है, tan a प्लस बी निकालना है, तो उसमें tan a माइनस बी कैन बी रिटन एज sin a माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी। इसी तरह से कोटेंजेंट a प्लस बी, कोटेंजेंट a माइनस बी, ये सारी आइडेंटिटीज जो है हम विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 2 sin a cos b, ये ट्रांसफॉर्मेशंस आइडेंटिटीज हैं, एक दूसरे को बदलना। अब देखिए ये 2 sin a cos b किसके बराबर होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। कैसे? व्हाट इज sin a प्लस b? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। we know sin a प्लस b, देखिए इधर sin a प्लस b, sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक इसी तरह से sin a माइनस b, sin a cos b, sin a cos b माइनस cos a sin b। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये कट गया, ये नेगेटिव है। sin a cos b, sin a 2 sin a cos b, तो हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनको। जो एलाइड एंगल्स वाली आइडेंटिटीज है उनको प्रोडक्ट में 2 sin a cos b में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से 2 cos a sin b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, तो इसको भी जब हम sin a प्लस b और sin a माइनस b का जो आइडेंटिटीज हैं इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड। सिमिलरली 40th आइडेंटिटी है, 15th आइडेंटिटी है, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलाइड एंगल्स आइडेंटिटीज वी कैन गेट दीस ऑल आइडेंटिटीज। नाउ नेक्स्ट इज सीडी फॉर्मूला। ये हमारे कोई आइडेंटिटीज जो है ये याद होनी चाहिए, यूज करेंगे हम इसको बार बार तो याद हो जाएंगे। तो उसमें CD फॉर्मूला है हमारा पहला, sin C प्लस sin D इज इक्वल टू 2 sin C प्लस D बाय 2 इनटू cos C माइनस D बाय 2। इसको भी हम निकाल सकते हैं।
देखिए लेट, अगर हम सी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, सम ऑफ टू एंगल्स, और बी को हम ले लेते हैं ए माइनस, therefore what is c plus d, this is equal to, दोनों को ऐड कर दें, क्या मिलेगा हमारे को, a plus b plus a minus b, they cancel, that is equal to 2a, so this implies a is equal to c plus d by 2. A plus a is equal to c plus d by 2. Similarly, c minus d and c minus d is equal to a plus b minus a plus b. ये कैंसिल हो जाएगा. So this implies c minus d is equal to 2b. This implies b is equal to c minus d by 2. CD फॉर्मूला के लिए C को हम A plus B लेंगे और D को A minus. Now you can put this value to, ये आ गया हमारा CD फॉर्मूला, sin C plus sin D. So अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पर भरेंगे, 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D, ये हमारे पास आ गया. This one. Why? Because C plus D का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, A का वैल्यू कितना आ गया, C plus D by 2, D का वैल्यू कितना आ गया, C minus D by 2. तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, चाहे राइट साइड से सब्स्टिट्यूट करें, यू गेट द लेफ्ट साइड में करेंगे. सो चलिए लेफ्ट में पुट करते हैं. Therefore sin C plus sin D, क्या आएगा ये हमारे पास, sin C plus sin D. This is sin, what is the value of C, A plus sin D, what is the value of D, A minus. What is sin A plus B? Sin A cos B plus cos A sin B plus, what is sin A minus B? Sin A cos B minus cos A sin B. देखिए cos A sin B, cos A sin B कर दिया, sin A cos B, sin A cos B, 2 sin A cos B. This is equal to, substitute the value of A and B. What is the value of A? यहाँ पास है 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D. ये ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटीज जितनी है हमारी, जिसमें हम एक दूसरे एंगल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये अगर आपको बेसिक जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा, वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से अदर 2 आइडेंटिटीज आ जाती हैं. इसी तरह sin A plus B, if you know this identity, we have proved it in the previous lecture. तो ये हमारी कोई भी जितनी भी आइडेंटिटीज हैं ये हम निकाल सकते हैं. ये अभी 19 आइडेंटिटीज है. कुछ और आइडेंटिटीज है हमारी जो कि मल्टीपल एंगल्स की है, जिसमें 2 थीटा 3 थीटा 2x 3x, तो इसके बाद वो करेंगे हम. तो अभी आपको जो एलाइड एंगल्स वाली आइडेंटिटीज हैं और फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं और ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटीज हैं वो क्लियर होनी चाहिए. ये कुछ और आइडेंटिटीज हैं मल्टीपल एंगल्स. साइन
2x 2 थीटा 2a कुछ भी लिख सकते हैं आप, एंगल एज्यूम्ड है वेरिएबल में, sin 2x 2 sin x cos x। देखिए ये सभी आइडेंटिटीज, ये भी हमारा sin a प्लस b से वी कैन गेट, यह है sin 2x, वी कैन राइट इट एज sin x प्लस x, sin a प्लस b, a इज इक्वल टू b, क्या होगा sin a cos b प्लस cos a sin b। Why? Because sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। Now see, ये दोनों बराबर हैं, so this is equal to 2 sin x cos x। ठीक इसी तरह से अगर इसको टेंजेंट फॉर्म में बदलना है, we can write sin x upon cos x, and you will get this equal to sin 2x। ठीक इसी तरह cos 2x को आपने निकालना है, इसमें cos x plus x, cos a plus b, cos a cos b, आरटी लगा के माइनस sin a sin b। देखिए ये cos 2x we can write as cos x plus x, अगेन cos a plus b का क्या होता है, cos a cos b minus sin a sin b। So this is cos x into cos x is equal to cos square x and sin x into sin x is cos square x minus sin square x। Similarly, now जो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज है उनका यूज करें, cos square x को 1 minus sin square x we can write, because sin square x plus cos square x is equal to 1, तो ये हो जाएगा 1 minus sin square x minus sin square x, that is equal to 1 minus 2 sin square x। अगर इसी को हम sin square x को cos, इसको cos में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, you can see this, इसको बदलें तो हमारे पास आ जाएगा cos 2x is equal to cos square x minus 1 minus cos square x, this is equal to cos square x minus 1 plus cos square x, so that is equal to 2 cos square x minus 1। इसी तरह जब इसको sin डिवाइडेड बाय sin अपॉन cos करेंगे we will get tan। ऐसे ही tan 2x how we can get, इसको भी tan x plus x, tan 2x and that is tan a plus tan b 1, same way with the help of जो हमारा allied एंगल का आइडेंटिटीज है sin a plus b cos a plus b tan a plus b, उसकी हेल्प से ये सारे मल्टीपल एंगल्स की जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो उससे हम निकाल सकते हैं। देखिए tan 2x को निकालना है, सिंपल, दिस कैन बी रिटन एज tan x plus x, tan a plus b क्या होता है, tan a plus tan b whole divided by 1 minus tan a tan b। So this is equal to 2 tan x and 1 minus tan x। So you can get it। इसी तरह से आपको sin 3x निकालना है, sin 3x ये 2 थीटा 2x हमने अभी देखा, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो हमारी जो एलाइड एंगल्स की आइडेंटिटीज हैं उनसे हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली 3 थीटा है sin 3x, आपके पास ऑप्शन है या तो आप इसको x plus 2x लिखें या 2x plus x लिखें, यू कैन गेट द वैल्यू। अब sin a plus b क्या होता है, sin a cos b plus cos a
sin A cos B plus cos A sin B. Now sin x, अब देखिए 2x, अगेन सीधे आप 2x का वैल्यू भी भर सकते हैं इसमें इन फॉर्म ऑफ साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अभी अभी हमने देखा ये कैसे आया, या फिर आप इसको अगेन cos 2 थीटा का x प्लस एक्स लगा करके इसको कर सकते हैं। इसको भर दीजिए यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos x into sin 2x. We can write it as इस sin 2x को बदल दीजिए 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ये देखिए sin 2x क्या आ गया आपके पास, sin x minus 2 sin cube x plus 2 sin x into cos x. Again 2 sin cube x plus 2 sin x into 1 minus cos square x को फिर बदल दीजिए इसको जैसे हमने पहले बदला था 1 minus 2 sin square x, ये आ जाएगा sin x minus 2 sin cube x plus 2 sin x minus 2 to the 4 sin cube x. Now see 2 sin x, that is 3 sin x, two sin x cos square x, right? 2 sin x 1 minus 2 sin square x, 2 sin x minus 2 to the 4 sin cube x. कहीं गलत हुआ इसमें, sin 3x is equal to sin x plus 2x, sin A cos B plus cos A sin B, sin x or cos 2x we have converted as 1 minus sin square. Yes, this is the cos square x. This was not cos 2x, it was cos square x. क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दें इधर, ये 2 sin x cos x cos square x है और हमने किसका वैल्यू भर दिया, cos 2x का, तो ये आएगा 1 minus sin square x. So this is 1 minus 2 sin x minus 2 sin 2x, so that is 4 sin 2x. ये क्लियर हो गया सब बच्चों को, इधर देखें ये था sin x into 1 minus 2 sin square x, this is the value of cos 2x, और यहाँ पर हमारे पास था cos square x, cos 2x नहीं था, cos square x, तो cos square x का वैल्यू हमने पुट करना था 1 minus sin square x, गलती से हमने इसको क्या ले लिया था 1 minus 2 sin square x, अपने आप ये इसी तरह cos 3x we can get the value of tan 3x की आइडेंटिटी भी हम यहीं से निकाल सकते हैं by allied angle properties, allied angle identities. अब हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है वो है कि कोई आइडेंटिटीज हमें दी होंगी, उनको प्रूव करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज दी होंगी कि प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, एंड सेकंड टाइप एलाइड एंगल्स दिया होगा 75 डिग्री है, हमारे पास 120 डिग्री है, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ एलाइड एंगल्स. तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के लिए हमारे को दो बातें ध्यान में रखनी है. पहली, व्हाट इज आइडेंटिटी, सबसे पहली बात व्हाट इज आइडेंटिटी, it is an algebraic expression which has two sides and true for all values. तो हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी दिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin 2x. ये आइडेंटिटी इसको प्रूव करना है. तो इसको
ये तो हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है, हमने याद भी रखनी है, इनका यूज हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इन जब भी कोई आइडेंटिटी हमारे को प्रूव करने के लिए आती है, आइदर वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड and then we will reach to the right, or we can start from the right and reach to left. तो जब आपके पास कोई भी आइडेंटिटीज आएगी तो आपने कैसे, कहां से शुरू करना है, सो ये कहीं से आप शुरू करें, यू विल गेट योर आंसर। लेकिन आसान तरीका क्या है कि जो कॉम्प्लिकेटेड साइड होगी, जो स्कैटर्ड साइड होगी, उससे आप शुरू करें और जो कॉम्पैक्ट साइड है उस पर पहुंचे। मतलब जो बड़ी साइड होगी जिसमें ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, उस साइड से उस आइडेंटिटी को प्रूव करना शुरू करें और दूसरी तरफ पहुंचे। तो इस तरह से हम इनको इन आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है। अब इन स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के हम एप्लीकेशंस करेंगे, उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रूव करेंगे मोर कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटीज विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज।